जय श्री श्याम। आप सब भाइयों को मैं आपका अपना ललित नारायण कौशिक एस्ट्रो ललित। आज बैठे बैठे एक चीज़ याद आई कि ग्रहों को चकमा कैसे दिया जाए। तो ग्रहों को तो खैर कोई चकमा नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी कुछ उपाय ऐसे होते हैं कि आप के ऊपर जो आए हुए दोष, आए हुए जैसे योग हैं, तो वो टल जाते हैं। अब जैसे पीछे एक वीडियो बनाया था गुरु चांडाल दोष को लेकर, तो गुरु चांडाल दोष को जो लेकर वीडियो बनाया था, तो उसके अंदर क्या होता है कि बुरी बुरी आदतें लग जाती हैं, और ये सभी के साथ होता है, मतलब मोस्टली। तो गुरु चांडाल दोष एक तो पैदाइशी होता है, कुछ गोचर ऐसे बनते हैं तो गोचर के कारण हो जाता है। और तो उसको कैसे ठीक करें। तो अब गुरु चांडाल दोष के अंदर पड़ता है कि इंसान को एडिक्शन लग जाते हैं। एडिक्शन जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, या कोई अफेयर्स, या मैरिटल अफेयर्स, मतलब तरह तरह के वो लगते हैं। तो उसको दूर कैसे किया जाए। मैं अपना अनुभव बताऊं तो मैंने तो ऐसे ही वो टाइम निकाला, जो भी एक छोटा सा टाइम आया था। तो उस टाइम के अंदर था कि भाई आप ड्रिंक करोगे और गलत चक्करों में पड़ोगे, तो आप सोच के परेशान कि यार कैसे इस चीज़ से डील किया जाए। क्योंकि छवि जो है गुरु, आध्यात्म से जुड़े हुए गुरु की है, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए गुरु की है। तो अगर कल को लोगों को पता लगेगा तो क्या सोचेंगे लोग। तो कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। तो मैंने वो कुछ टाइम जो है ऐसे ही निकाला, अभी रिसेंटली निकाला, मतलब अभी 3-4 महीने के अंदर ही, कि ड्रिंक का है। तो अब उसके अंदर योग के अंदर आता था कि आप ड्रिंक करोगे, उसमें ये नहीं होता कि आप 1 बॉटल पियोगे, 2 बॉटल पियोगे, 3 बॉटल पियोगे। पियोगे या शराब के तौर पे पियोगे अल्कोहल, या अल्कोहल दवाइयों के थ्रू लोगे आप। अल्कोहल तो आपके शरीर में जाएगा। तो हमने कैसे वो किया, हैंडल किया इसको, कि एक ढक्कन ले लेते थे, उसमें 10-5 बूंद लिया, पानी में मिलाया, और राहु काल के अंदर उसे ले, मतलब ले लिया दवाई के तौर पर 2-4 बूंद डालकर। तो जब भी राहु काल आता 2-4 बूंद डालकर उसे ले लेते कि भाई राहु भी खुश और हम भी खुश। ठीक है जी। अब उसमें था कि यार ये चीज़ घर में ना रह जाए, एडिक्शन ना लग जाए। तो उसको लेकर हमने बॉटल्स को लेकर नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एरिया में वो 2-4 बॉटल मंगवाई। तो उस दोष को दूर करने के लिए वो बॉटल्स जो है नॉर्थ वेस्ट में रख दी, कि नॉर्थ वेस्ट में रखी हुई चीज़ें जो है घर में टिकती नहीं है, चली जाएंगी, एडिक्शन नहीं देंगी। ठीक है जी, कर दिया। अब जी दूसरा दोष आया कि गुरु चांडाल दोष के साथ साथ आता है, गुरु चांडाल दोष जो है ना इंसान को भ्रमित करता है, मतलब उल्टे सीधे चक्रों में लगा देगा। अब उसमें था जी, गुरु चांडाल दोष का दूसरा कारण बन रहा था कि पर स्त्री की तरफ तुम्हारा आकर्षण होना, तो पर स्त्री की तरफ तुम्हारा मतलब जाना। अब यार इसको कैसे डील किया जाए। अब उसको डील करने के लिए कि हमने जो है यूट्यूब पर वीडियो भी नया नया चैनल बनाया, आप लोगों के सामने ही है, 2 महीने हुए हैं। तो ईश्वर जो करोति सर्व शुभम करोति, जो करता है ईश्वर ही करता है। फिर मैंने कहा अब कैसे करें, अब कैसे करें, क्या बैठे बैठे वो किसी का वीडियो देख रहे थे, वीडियो के अंदर वो उन्होंने एडिट कर रखा था आधा लड़का आधा लड़की बनकर। तो मैंने कहा ये भी बात सही है। तो गुरु चांडाल दोष बदनामी भी करवाता है।
तो ठीक है जी। अब मैंने कहा उसको एक वीडियो बनाया, कोई भी मतलब लेडीज़ हैं उनके अच्छे वीडियोस होते हैं, ठीक है, तो उसके साथ अपना आधा वीडियोस डाला तो लिंक हो गया। मैं उसको नहीं जानता ना वो मुझे जानती, तो उनके साथ लिंक ऐसे कर दिया कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, दोनों का वीडियो अपलोड कर दिया। 5-7 वीडियो बनाए मैंने ऐसे कि उस दोष को कैसे दूर करें, गुरु चंडाल दोष का जो समय आया था, तो डाल दिए। अब गुरु चांडाल दोष या सूर्य और राहु अगर एक साथ हों तो यह आपकी लांछन लगवा देते हैं, उल्टी सीधी बदनामी के वो करवा देते हैं। तो मैंने कहा भाई बदनामी हम खुद ही कर लेते हैं। 5-7 वीडियो डाल दिए उसके ऊपर। तो बहुत सारे लोगों के तो पर्सनली कमेंट्स भी आए कि गुरुजी ये क्या कर रहे हो आप, लेकिन खुलकर नहीं बोल सके। तो उनके दिल की बात मैं ही बोल दूं कि भी उनको अच्छा नहीं लगा मेरा वो वीडियोस बनाने का, डालने का। तो मैंने कहा चलो, एक बार तो उनके दिमाग में बदनामी सी हुई तो वो दोष दूर हो गया, मतलब उस चीज़ ने मुझे तो कलंकित नहीं किया ना। तो चलो, वीडियो बना कर वो चीज़ निकलती है तो निकाल देते हैं। वो जी वैसे निकला। फिर दूसरा आता है कि झूठ का लांछन, चोरी का लांछन, ये सब योग बनते हैं जो इंसान को, आप लोगों को लगता है कि झूठ के आपने झूठ बोला नहीं, आपने कोई चोरी नहीं की, फिर भी आपके ऊपर उसका लांछन लग गया। तो लांछन लग गया तो अब उसको कैसे दूर करें। खैर मैं तो ज्योतिष हूँ, मुझे तो पता लग जाता है। आप भी, आपको कोई एस्ट्रोलॉजर बताते हो कि जी आपके ऊपर ऐसे ऐसे समय आएगा, आप इसकी पूजा करा लो, इसका ये करवा लो, इसका वो करवा लो, तो भाई साहब वो योग तो आएगा। उस योग को टालने के लिए रास्ते दिए जाते हैं। तो मेरा अनुभव जो है थोड़ा सा है 30-35 साल का, कि मैं 30-35 साल से जो है ज्योतिष में हूँ, अपने ऊपर अनुभव कर करके आगे आगे सीखे हैं। तकरीबन मैंने अपने ऊपर अनुभव करके सीखे हैं, एक्सपेरिमेंट जो किए अपने ऊपर किए हैं। कलर्ड स्टोन के हों या कोई योग बन रहा हो उसको कैसे टाला जाए, तो होना सब कुछ जायज़ है कि बस करने का जज्बा होना चाहिए। तो ये सब मैंने किया ऐसे। फिर भी अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर कोई दोष है, कोई मार्केश दोष है, या कोई एक्सीडेंट दुर्घटना का दोष किसी ने बताया है आपको, या किसी भी प्रकार का दोष बताया है, विवाह नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा, और मतलब बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो उनकी रीज़न क्या है, उनके पीछे छुपे रीज़न क्या है, ज्योतिष से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में आकर कमेंट्स कीजिए, जिससे मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा, पर्सनली दूंगा, लेकिन शॉर्टकट में दूंगा। तो ग्रहों को भी चकमा दिया जा सकता है। आपको पुरानी बात बताऊं तो एक बार मेरे ऊपर था मार्केश, मृत्यु दोष था। पता था कि हाँ यार मृत्यु दोष है, 100% होगा, मारे जाओगे आप। तो वो दोष से भी मैं जिसकी आराधना करता हूँ, महादेवी, महागौरी माता, तो उनके कृपा, उनके आशीर्वाद से तो उस दोष से भी बाहर निकले। आपके सामने जीवित अवस्था में बैठे हैं। कैसे निकले, चलो छोटे वृत्तांत में बताता हूँ। अब मुझे पता था कि भाई इतने बजकर इतने मिनट पर आपके साथ ऐसे होने वाला है। बिना इष्ट की और बिना गुरु की कृपा से ज्योतिष नहीं सीख सकते। अगर आपके सर पे आपका गुरु नहीं है, इष्ट की कृपा नहीं है, तो आप ज्योतिष के बारे में नहीं सीख सकते। ये दोनों चीज़ें होना ज़्यादा ज़रूरी है। एक अनुभवी व्यक्ति अगर आपके जीवन में होगा तो आप ज्योतिष सीख सकते हैं, अन्यथा ज्योतिष आपको कुछ नहीं देगा। सिर्फ किताबों से पढ़कर आप कुछ नहीं बता सकते। क्यों? आप सपोज करो आपने किसी को बताया कि जी आपके तो राजयोग है, आपके पास तो ऐसा होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और वो फिर भी खाने खराब है, खाना नहीं है उसके पास, पहनना नहीं है उसके पास, परेशानी है। क्यों? या तो आपकी ज्योतिष गलत है, या वहाँ जो कुछ हो रहा है वो गलत है। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष के अनुसार भी ज्योतिष अपनी जगह पर है, तंत्र साधना अपनी जगह पर है, मंत्र साधना अलग अपनी जगह पर। किसी ने सपोज करो तंत्र मंत्र कर दिया किसी के ऊपर,
उसे बर्बाद करने के लिए, है ना। तो अब क्या करोगे, क्या उपाय बताओगे उसको आप। तो इसलिए सभी चीज़ों की जानकारी होना ज़्यादा ज़रूरी है। किसी एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं रहते कि सिर्फ ज्योतिष सीखा और हमने उपाय बता दिया और उस उपाय से पक्का काम नहीं होगा। चेक करो, चेक करना भी तो आना चाहिए कि इसके ऊपर कोई तंत्र साधना तो नहीं की किसी ने उसके ऊपर कुछ करा धरा तो नहीं रखा, क्योंकि आप जो भी उपाय बताओगे वो उपाय लगेंगे नहीं। तो इसलिए गुरु की कृपा होना ज़्यादा ज़रूरी है, ईष्ट की कृपा होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम कहाँ थे कि मृत्यु दोष कैसे टाला। अब वो मृत्यु दोष पता था कि भाई इतने समय पे मृत्यु होगी, योग होगा। मृत्यु कभी किसी निश्चित अनिश्चित की कहानी है, योग होता है। कई बार साधक होते हैं और उन्हें पता है कि मृत्यु का समय आने वाला है, तो अपना एकदम आलती पालती मारी अपने आसन में विराजमान हुए। और आज भी हैं ऐसे संत, महासंत, योगी, महायोगी जो अपनी आंख बंद करे भ्रकुटी में अपना स्थापित किया और एकदम निकल गए शरीर से, शरीर वहीं छोड़ दिया, आत्मा निकाल दी। अब मृत्यु का समय आएगा, मृत्यु के समय देखेगा अरे इसमें तो आत्मा ही नहीं है। तो जो मृत्यु के कर्ता धर्ता हैं वो लेने आते हैं तो है ही नहीं शरीर में, तो वो चले जाते हैं वापस। तो वो जब देखते हैं चले गए तो वो वापस अपनी आत्मा को अपने शरीर में ले आते हैं। तो कभी आपने सुना होगा बहुत सारे योगी ऐसे हुए जो 100 साल के थे, 150 साल के, 200 साल के, 200 साल के, 250 साल के भी लोग हैं आज भी। वो कंदराओं में, गुफाओं में, कैलाश पर्वत पर, बद्रीनाथ से ऊपर, तपोवन के ऊपर ऐसे संत हैं आज भी जो 400 साल, 300 साल, 500 साल तक के लोग हैं। तो वो कैसे हैं, तो चकमा चकमा दे दिया उन्होंने साधना के अनुसार। तो वही जब मुझे थोड़ा सा ज्ञान हुआ कि भाई कैसे करें यार, मृत्यु को क्या चकमा दे सकते हैं, ईश्वर है। तो जब अंदर से आया कि भाई ऐसे करो, तो हम खुद ही जो है शमशान घाट पहुंच गए। शमशान घाट पहुंचकर समय ने दिखाया कि हाँ इस समय ये समय योग आ रहा है। तो वहाँ समय जाकर लेट गए बेंच पर, और बेंच पर लेट गए कि ठीक है जी। अब अंदर से आया कि भाई जो आपका ईष्ट है वो ईश्वर से बोल रहा है कि हाँ जी देखो समय आ गया, बालक शमशान घाट की भूमि में आ गया है। ठीक है जी। फिर दूसरा, जब मेरी अच्छी लंबी दाढ़ी होती थी, लंबे बाल होते थे, तो दाढ़ी तोड़ी, तो जब हम सिगरेट पीते थे तो सिगरेट से वो बाल जला दिए। तो उन्होंने कहा देखो जी बालक है, इस बालक के शमशान भूमि में इस समय बाल जल रहे हैं। और बाल जला के सिगरेट के ऊपर बाल जले हुए थे और वो बराबर में नाली थी, तो नाली के ऊपर सिगरेट झाड़ दी। तो उसने देखो जी इसके बाल जो है, राख जो है जल प्रवाह हो गई। अब अंदर से था कि मेरे शरीर को कोई संचालन कर रहा है। संचालन कौन कर रहा होता है पता है, आपका ईष्ट। तो मेरी ईष्ट देवी माँ, तो देवी माँ ने कहा कि चलो भाई अंदर से चल दिए। अब वहाँ से उन्होंने कहा कि जो तुमने वस्त्र पहन रखे, कपड़े पहन रखे हैं, वो किसी सफाई कर्मचारी को दे दो। हमारे लोगों में होता है कि जो भी कुछ मरे हुए इंसान के कपड़े या सब वो सब चीज़ें दे देते हैं। तो मैंने अपने सारे कपड़े दे दिए। तो जो पैसे बचे थे वहीं सड़क से जो पटरियों पे कपड़े बेचते हैं वहाँ से कपड़े लिए, वो कपड़े पहने, कपड़े पहनकर हम घर आ गए। घर आकर मैं जिस बिस्तर पर सोता था, अब उसका मरने के बाद आपके बिस्तर को भी दान दिया जाता है, तो मैंने अपना गद्दा वद्दा जो था वो सब दान दे दिया। सफाई कर्मचारी को देते हैं तो दे दिया वहाँ पर आगे। तो देने के बाद फिर 13 दिन तक मैं ज़मीन पर सोया। 13वीं होती है ना, तो 13 दिन तक ज़मीन पर सोया। तो 13वें दिन जो है जो भोजन कराते हैं वो भोजन कराया, जो कौवे का भोजन कराते हैं कौवे को भोजन कराया, गाय का भोजन कराया, कुत्ते का भोजन कराया। तो जो मरने के दौरान करते हैं वो सब मैंने किया। और 13 दिन तक यकीन मानेंगे
कि मेरा चेहरा बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कोई मरे हुए इंसान का है। और जब वो सब हो गया ठीक, उसके बाद फिर हरिद्वार गए जी, वहाँ नहाए, नहा धोकर जो है गंगा से स्नान किया, वहाँ से नए वस्त्र धारण करे, और नए वस्त्र धारण कर कर वहाँ से हम वापस दिल्ली के लिए आ गए। तो आपके सामने जीवित अवस्था में बैठे हैं। तो ऐसे ही गुरु की और इष्ट की कृपा ज्योतिष में होना जरूरी है, जो आपको ज्ञान दिला सके कि आपकी प्रॉब्लम ज्योतिष समाधान कर पाएगा या कोई तंत्र साधक समाधान कर पाएगा, या किसी ने अघोर विद्या तो नहीं कर दी, या किसी ने कुछ और तो नहीं कर दिया। क्योंकि अगर ज्योतिष के आपने उपाय भी कर लिए, अंगूठियाँ भी पहन ली, या आपने सारे कर्म कर कर देख लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ज्योतिष भी फेल हो गए, तो यानी बीमारी कुछ और है। तो इसलिए एक ज्योतिष शास्त्री को, एक एस्ट्रोलॉजर को हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। सिर्फ ज्योतिष के ऊपर ये सारी चीज़ें नहीं टिक सकती। तो चकमा देने की बता रहा हूँ, तो ग्रहों के बहुत सारे योग बनते हैं, दोष बनते हैं, जिसके कारण एक दूसरे को परेशानी होती है। जैसे चंद्र केतु अगर किसी की कुंडली में होता है, तो चंद्र केतु होता है तो उसकी माँ हमेशा पीड़ित रहेगी। तो उसको कैसे ठीक किया जाए? तो हैं तो उपाय उनके भी, तो लेकिन फिर बहुत सारे उपाय हैं। तो आपको जो भी उपाय चाहिए, आप कमेंट्स बॉक्स में जाइए, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ पैलेस आप सेंड कीजिए और अपनी प्रॉब्लम मुझे बताइए। और किसी ने कोई योग बता रखा है, दोष बता रखा है, तो वो आप मुझे बताइए, तो उसको दूर करते हैं। हम दूर करने वाले कौन हैं? दूर करने वाला तो वो परमेश्वर बैठा है ऊपर। तो जय श्री श्याम, आप सब लोग खुश रहें। और बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, जो ग्रहों को चकमा देना तो एक जैसे बोल सकते हैं, लेकिन अगर ईश्वर ने जो ठान लिया, आपके कर्म जरूर ठीक होने चाहिए। अपने कर्मों को ख़राब नहीं कीजिए, तो देखना ईश्वर कोई ना कोई रास्ता ज़रूर भेजेगा आपको आपकी परेशानी से बाहर निकालने का, है ना। तो खुश रहिए और अपनों के साथ जुड़ कर रहिए। और आपके कारण किसी अपने को परेशानी हो रही है, या कोई दुखी हुआ है, तकलीफ़ दी गई अनजाने में ही सही, तो माफ़ी मांग कर बाहर निकलिए उससे। नहीं तो अगला जन्म फिर लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने किसी को कष्ट दिया है, तो अगला जन्म फिर लेना पड़ेगा। वो कष्ट आपके पास वापस आएगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आएगा। तो अपने जो ऋण है ना, तो वो जो पुराने जन्मों के ऋण है तो अब चुका रहे हो, तो इस जन्म में ऐसा कुछ मत करो जो अगले जन्म में चुकाना पड़े। नहीं समझे? अच्छा बन के रहिए, खुश बन कर रहिए। किसी की तकलीफ़ में, अगर कोई तकलीफ़ में हो तो उसकी तकलीफ़ में उसका हाथ बटाइए, कंधा बन कर दीजिए अपना। कोई खुश हो रहा है तो उसकी खुशी से जलिए नहीं, उसके लिए दुआ कीजिए कि मेरे मालिक, हर रोते हुए के लिए दुआ कीजिए, मेरे मालिक इसकी तकलीफ़ें दूर कर। जब लोगों के लिए दुआ करना शुरू कर दोगे ना, तो ईश्वर अपने आप सोचना शुरू कर देगा आप लोगों की तरफ। तो भाइयों, अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कि मुझे पता है बोलने का कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है आप लोगों को। मन मर्जी के मालिक हो, करोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो भी अच्छा है। जय श्री श्याम। आप लोग अपना ध्यान रखें। मेरे लायक कुछ भी हो तो आप कमेंट्स ज़रूर करना, तो आपकी प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है मैं ज़रूर बताऊंगा। जय श्री श्याम।